सरकार तो चाह रही है हार तक का घर को चले जाए। ये 24 महीना भी चलेगा ना, 2024 तक भी ना जाऊं उसका। तुम यहाँ आए और डिवाइडर कूद के यहाँ पथराव कर रहे हैं या स्वागत कर रहे हैं उसका? भाई हमारे घर में घुसोगे तो पिटोगे, सीधी सी बात है। हम तो साफ कह रहे हैं, हम बीजेपी को तो वोट ना दें। हमारी तो यही अपील रहेगी, जो हमारी बात नहीं सुना वो कृषि पर उसका तिलक करना क्या बैठा क्या तू फेर मारिए हमारे 4-4 जूते। कृषि मंत्री हो, कोई सा भी मंत्री हो, सारे जोर से ढोल बजा रहे। हम तो किसानों से बात करनी चाह रहे, किसान नहीं आ रहे। अरे जगह बता, मैंने बात करने के लिए चिट्ठी चपाती ना भेजे, बुला में कहीं नहीं, और बात नहीं कर रहा किसान। जिंदे को रो रहे और मरे हुए को तसल्ली ना दे रहे। इन बेशर्मों को शर्म ना आती है? कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ संविधान है, सबकी धज्जी उड़ा दे। भीम जय संविधान साथियों, बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। इस वक्त मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसान पिछले 7 महीनों से 3 कृषि कानून, इनके हिसाब से काले कानून को लेकर यहां बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं, वो अभी तक क्यों बैठे हैं, क्या उनकी सरकार से बात हुई है, क्या वो सरकार से उस मांग को लेकर सरकार को संतुष्ट कर पाए हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर आप मुझे बताइए, 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 8वां चल रहा है, आप यहाँ अभी तक क्यों बैठे हैं? क्यों चले जा घर को, नहीं चले जा। जिस बात को लेके आए वो बात पूरी ना करे तो नहीं चले जा। सरकार तो चाह रही है हार तक का घर को चले जाएंगे। ये 24 महीना भी चलेगा ना, 2024 तक भी ना जाऊँ उठ के। और जो ये आज गंदी हरकत कर रहे हैं ना, इसका जवाब भी न मिल गया। आज क्या हुआ ऐसा? आज ऐसा होया, कौन नेता आ रहा कोई भी नेता बीजेपी का हो, जब हम तुम्हारे में रगड़ करने नहीं जा रहे, तुम्हें हमारे बीच में आने की ज़रूरत क्या? 1 किलोमीटर उधर कर लेते उसका स्वागत, 1 किलोमीटर उधर कर लेते। यहाँ पुलिस पिकेट के सामने पुलिस की मदद लेकर तुम यहाँ आए और डिवाइडर कूद के यहाँ पथराव कर रहे हैं या स्वागत कर रहे हैं उसका? भाई हमारे घर में घुसोगे तो पिटोगे, सीधी सी बात है। हम तो साफ कह रहे हैं, अब का छोड़ दिया, अब का लठिया का मारेंगे कस के। शीशा अपने आप तोड़े अपनी गाड़ियों के, मुकदमा कायम कराने को। अबे मुकदमा कायम जब होगा, साला हमारे घर में डकैती करने आ रहे तुम? मतलब बीजेपी के नेता आए और यहाँ पर किसानों पर पथराव किया उन्होंने, और जरूरत क्या आई उनकी? यहाँ कोई नौता दिया हमने उन्हें? यहाँ आइए तुम हमारे यहाँ दावत खाने, जो हम उन्हें मार रहे, क्यों आए यहाँ? हम तो ये पूछ रहे हैं, ये पुलिस जो बैठी ना, इसकी भी हरकत है, क्यों आन दिया उसने इधर को? जब आपको दिख रहा है ये रोड चल रही और तुम रोड फांद के इधर आ रहे, तो भाई मैं उसके होल भटमाकों के डंडा लाठी लेके, तो ये पुलिस वहाँ क्या कर रही? जब यहाँ खूब मारा मार हो जाती तब आते ये तमाशा देखने। तो सर आपने इन पर भी दबाव शासनकार, आपने पूछा नहीं कि आप यहाँ क्यों आए और पथराव किस कारण में कर रहे हैं? अरे बात कोई सुने जब ही तो कहवे। जब पहले ही उन्होंने पथराव शुरू कर दिया तो हम कौन से फूल बरसान लग रहे उनके ऊपर? हमने भी मारे चौथे, कस के मारेंगे। हम तो दावा कर रहे हैं, दावे के साथ जो भी हमारे बीच में दखल देगा, ये अनऑथराइज एरिया, इसमें किसी को अथॉरिटी नहीं है आने की। भाई वो क्यों आ रहे? क्या ये सत्ता का दम दिखा रहे हमें? जो करके सारे यूपी के जिला पंचायत चेयरमैन जबरदस्ती बनवा लिए, बीडी मतलब जिला पंचायत मेंबरों को धमका के, डीएम और एसएसपी धमकाने लग रहे हैं उन्हें, और जबरदस्ती पर्चे तक नहीं भरन दिए लोगों को। अरे ये लोकतंत्र है क्या? ऐसा लोकतंत्र क्या है? यही लोकतंत्र है। सरकार चुनावी षड्यंत्र अब रचेगी। हाँ। चुनाव आ रहा है 2022 का, 2022 में चुनाव, अब यूपी में पार्टियां अब पुरजोर तरीके से अपना प्रचार प्रसार करेगी। तो किसान यहाँ बैठा हुआ है, वो किसकी सरकार बनाएगा? हम किसकी बनवाएंगे? हम बीजेपी को तो वोट ना दें। हमारी तो यही अपील रहेगी, जो हमारी बात नहीं सुना उस कुर्सी पर उसका तिलक कर दें क्या बैठा के तू फेर मारिए हमारे 4-4 जूते हैं? नहीं बैठन दे कुर्सी पे, पूरे जोर लगाएंगे हम तो। बीजेपी को वोट मत दियो भैया, चाहे खाई में कुआ में घेरिए। लेकिन अभी चुनाव में अगर बात की जाए तो मायावती पंजाब में सरकार बना रही है अकाली दल के साथ। अब मायावती पंजाब उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? भाई देखो, ये राजनीतिक सवाल हमसे तो पूछो मत, आंदोलन के ऊपर पूछ लो, ये राजनेताओं से पूछो जो गठबंधन करें, सरकार बनावे, कुर्सी पे बैठे, जिन्हें सरकारें चलानी है, उनसे बात करो। ये किसानों के बीच में इस राजनीतिक बात को मत लाओ तो बेहतर रहेगा। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। कायदे में तो हमने सारे देख लिए, कांग्रेस देखी, समाजवादी देखी, बसपा देखी, अब बीजेपी भी देख ली, 22 साल बाद आई कही यही सरकार में। तो सारे जब देख लिए तो विकल्प तो क्या है? इन्हें दोबारा चुन के वही किस्सा है
कि कुर्ता धोती पहन के पैंट शर्ट वाले आ गए, वही इधर से इस्तीफा दें उधर जा बैठे, उधर से इस्तीफा दें उधर जा बैठे, घूम फिर के वही आ जहाँ कुर्सी पे वही आ रहे घूम फिर के। तो भाई हम तो थक लिए इनसे। तो अब आपकी क्या मांग है? 7 महीने पूरे हो चुके हैं, यहाँ से किसान जाते हैं, प्रशासन से बात करते हैं, वापस लौटते हैं, पर्ची किसान और प्रशासन खेल रहा है एक हिसाब से। तो अब आपकी क्या मांग है? पर्ची प्रशासन का क्या मतलब है? प्रशासन कहाँ बात कर रहा है हमसे? प्रशासन का तो कोई लेना ही देना नहीं। सरकार बात करती है और सरकार बुलाती है। अब तो उनका ये किस्सा हो रहा कि हमारे घर नौता है जी, दावत है, निमंत्रण कार्ड है, अपने घर खाइयो मत, बगैर बुलाए आइयो मत। सब में जोर जोर से मीडिया में और सारे में कृषि मंत्री हो कोई सा भी संतरी हो, सारे जोर से ढोल बजा रहे, हम तो किसानों से बात करनी चाह रहे, किसान नहीं आ रहे। अरे जगह बता में नहीं, बात करने के लिए चिट्ठी चपाती ना भेजे, बुला में कहीं नहीं, और बात नहीं कर रहा किसान। एक तरह से संदेश देना चाह रहे आम जनता को कि किसान बात करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन हम तो चौराहे पे खड़े, कहाँ चाहो बात करने, हम तो बिल्कुल तैयार रेडी है, एकदम बुलाओ हमें, आवे चिट्ठी, कृषि मंत्री कहे, प्रधानमंत्री कहे, गृह मंत्री बुलाओ, जो भी बुलाएगा बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही वाला किस्सा, अपने घर खाइयो मत, बगैर बुलाए आइयो। पीएम मोदी जी अब मन की बात में इसी रविवार को उन्होंने मन की बात करी और उसमें वो एक किसान की बात करते हैं कि किसान को इस किसान से लोगों को सीखना चाहिए। वो एक उस किसान की बात करे, लेकिन 7 महीने से यहाँ जो लाखों हजारों किसान बैठे वो उनकी बात नहीं करे। ऐसा क्यों? हमारे तो 500 मर गए तो एक आंसू ना आया उनकी आंख में, और एक वो जो जिंदा बैठा गुलाम नबी आज़ाद, वो तो राज्यसभा से विदाई हो रही, आंसू भर भर कर रो रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या तरीका है? मरे हुए को तो रो नहीं रहे और जिंदों को खड़े से रो रहे। यार कोई तसल्ली भी दे किसी को, है? जिंदे को रो रहे और मरे हुए को तसल्ली ना दे रहे। इन बेशर्मों को शर्म ना आती है? कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ संविधान है, सबकी धज्जी उड़ा दी। एक बात तो बताओ, पता ना जाने झूठों की भर्ती का इसी में सर्टिफिकेट हो रहा है क्या? हमारे महामहिम राष्ट्रपति जाकर अपने घर कह रहे कानपुर में मुझे 5 लाख तनख्वाह मिले, 3.5 लाख जो उसमें कट जा टैक्स में। क्यों भाई? संविधान में कहीं लिखा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी टैक्स कटेगा? ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। अरे तो राष्ट्रपति इस कुर्सी के पद की गरिमा को बनाए रखो, इन झूठों के चक्कर में पड़कर तुम अपनी गरिमा क्यों खत्म करने फैल रहे? अगर कहीं ऐसा हो तो वही पत्रकार महोदय हमें बता दो कि प्रधान राष्ट्रपति से टैक्स कटे? कोई जो सैलरी मिलेगी उसके अकाउंट में जाएगी, 5 रुपया मिले या 25 पैसे मिले? हाँ, ऐसे राष्ट्रपति तो आए जिन्होंने अपनी तनख्वाह गरीब बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसमें से 150 रुपया ले लिए, 1500 ले लिए, बाकी गरीब जनता के लिए उन्होंने अपने वो दान में तो दी। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति आता नहीं देखा जिसकी 3.5 लाख रुपए की टैक्स कट गया। अरे तू भी बांट देता गरीबों को, भले आदमी क्यों कटवा रहा महामहिम? और खुद ही गरीब, इतने गरीब आदमी को लाए ढूंढ के, दलित वर्ग में से लाए ढूंढ के। पर यो पता ना कि इन मोदी और अमित शाह के चक्कर में पड़ के वो महामहिम की भी मिट्टी पलीत करा रहे। भैया देख लो, इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे जबरन। क्या राजभवन में ये जो राज्यपाल हूँ मैं बेटा, ये जो राज्यपाल हूँ, ये किसी सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि थोड़ा ही हूँ। ये तो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का हो, राज्यपाल का हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी का हो, ये तो संवैधानिक पद है। उसे आम आदमी से उसे तो कोई लेना देना नहीं, कोई लोकदल से, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, समाजवादी से। वो राजा है, सूबे का महामहिम राज्यपाल है। वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं सुनते, हमें दिक्कत हो रही है तो हम राज्यपाल से जाके शिकायत कर सकते हैं, अजी ये तुम्हारा मुख्यमंत्री काम नहीं करता, इसमें दखल दो। यही तो काम है, इनसे सिफारिश करें संवैधानिक तरीके से। अब क्या हुआ? 26 तारीख में लोगों को रोका, बसों में भरा, झगड़े करे, मारपीट करी, और राज्यपाल से ना मिलन दे रहे। भाई कोई राज्यपाल से कुछ छीनने जा रहे, अपनी फरियाद लेकर जा रहे, कागज दे रहे, प्रधान राष्ट्रपति का पहुंचा दियो जी हमारी चिट्ठी, तो वो चिट्ठी नहीं जानते। बताओ कितना, क्या संवैधानिक नियम कायदे की हत्या कर रही हो बीजेपी सरकार। 7 महीने हो चुके हैं। अब आप सरकार से, प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे?
अरे अभी भी शुद्ध बुद्धि दे दे परमात्मा इन्हें, किसान की बात मान जाओ, तीनों काले कानून वापस ले लो, और जो है हमारी जो MSP ना, MSP को भैया लागू कर दो, कानून संवैधानिक दायरे से उसे कानूनी दर्जा दे दो। तुम अपने घर, हम अपने घर। 7 महीना क्यों कुश्ती करा रहे, पहले ही दे देते भले आदमी। लेकिन इन पार्टियों के जो रणनीतिकार है ना, कुछ तो ऐसे हों जो गहरे में डूबो में, कुछ ऐसे हों जो उफार ले ऊपर को। इनके रणनीतिकार डुबोंगे इन्हें, पता सोच क्या अभी ना, भूल जाएगा किसान। अभी मत दो इन्हें कुछ, जब चुनाव आएगा तो ये दे देंगे। अरे जब इतना थका दोगे बेशर्मो कि उसे सांस नहीं आएगा, तो वो क्या वोट और वोट देगा तुम्हें।